हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मैकेनिकल ट्यूटर। मैं दिलीप कुमार आज आपको पढ़ाने वाला हूँ टॉर्सन इन टेपर्ड शाफ्ट। अगर कोई शाफ्ट टेपर्ड दे रखी है, उसमें ट्विस्टिंग मूवमेंट लगा रखा है, तो क्या क्या इफेक्ट आएंगे वो देखना है। इफेक्ट क्या आएंगे कि मैक्सिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगी, मिनिमम टॉर्सनल शियर स्ट्रेस कहाँ पे होगी, और अगर मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना चाहता हूँ टॉर्सन शाफ्ट का तो वो क्या होगा। वो सारी चीज़ें आज हम डिस्कस करेंगे। मज़ा आने वाला है। जो भी लोग चैनल में नया जुड़े हैं या फिर जो भी लोग लेक्चर देख रहे हैं कंटिन्यूसली, पूरा लेक्चर एंड तक देखा करो, फिर देखना कितना मज़ा आएगा। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है या फिर ये इंट्रोडक्शन वाला पार्ट अच्छा नहीं लगता है तो इसको स्किप करके आप अपने कंटेंट को डायरेक्टली देख सकते हैं। क्लियर है? बाकी स्पीड स्लो लग रही है तो स्पीड को बढ़ा के भी देख सकते हैं, लेकिन पूरा लेक्चर एंड तक देखा करो, फिर देखना कितना मज़ा आने वाला है। जो भी टॉपिक मैं डिस्कस करता हूँ, बीच में ऐसे कुछ ना कुछ ऐसे ट्विस्ट आते हैं, ऐसे कंसेप्ट आते हैं, ऐसे फिजिकल सिग्निफिकेंस होते हैं जिनको मैं बीच में डिस्कस करता हूँ। क्लियर है ना? वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप पूरा लेक्चर एक बार एंड तक देखो, उसके बाद आपको 100% ये मेरा वादा है, कुछ ना कुछ तो ज़रूर सीखने को मिलेगा जो आपने कभी नहीं सीखा होगा। इस तरीके से मैं एक्सप्लेन करता हूँ। बोलो सर क्या बोल रहे हो? बिल्कुल सही बोल रहे हैं। पूरा वीडियो देखना एंड तक, फिर देखना कितना मज़ा आता है कि नहीं आता है। क्लियर है? ठीक है। तो हमने कल जो पढ़ा था, कल तो हमने देखा था, दो केसेस देखे थे। अगर शाफ्ट को सीरीज में लगाते हैं, केस तो सेम ही था, बट हमने एक प्रिज्मेटिक ली थी शाफ्ट, उसको दोनों एंड से फिक्स कर रखा था, बीच बीच में टॉर्क लगा रखा था, उसका तो मैंने सॉल्यूशन कराया भी था। दूसरा जो मैंने एक एग्जांपल दिया था क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, बोला था उसका आंसर बताऊंगा अगर हो तो। किसी ने बोला ही नहीं कि सर हमने कर लिया है, नहीं कर लिया, आंसर बता दो, ये कर दो वो कर दो। तो अगर किसी ने कर लिया है, किसी से नहीं हो रहा है, वो भी बताए, हो रहा है वो भी बताए, कमेंट करके ज़रूर बताए। अगर नहीं हो रहा है तो टेलीग्राम ग्रुप का मैंने डिस्क्रिप्शन में क्या दे रखा है, लिंक दे रखा है, उसमें मैं उसका सॉल्यूशन डाल दूंगा। आप वहाँ से क्रॉस चेक कर सकते हैं क्या आ रहा है आंसर। क्या इतना क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। तो ये तो है आज हमको क्या पढ़ने वाला है। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो सब लोग बता दो लाइक करके, थम्स अप करके, मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा। और जो लोग चैनल में नया जुड़े हैं वो नीचे रेड बटन पे क्या करो, प्रेस करो, सब्सक्राइब करो चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करो, ताकि आपको भी औरों की तरह मज़ा आता रहे और आप भी अपना घर बैठे पढ़ाई करते रहो इसी तरह खुशी खुशी। बहुत अच्छे, ठीक है। तो ये तो चल रहा है हमारा क्या टॉपिक, और हम पढ़ने वाले टॉर्सन इन टेपर्ड शाफ्ट। आज फील करा दूंगा कि टेपर्ड शाफ्ट में टॉर्सन निकालना है तो उसमें इंटीग्रेशन का जो यूज हो रहा है, उस इंटीग्रेशन को भी कैसे करते हैं। समझ आ रही ना बात? ठीक है। कोई भी लोग मुझसे जुड़ना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में फेसबुक लिंक दे रखा है, इंस्टाग्राम लिंक दे रखा है, और टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक है, उसको आप ज्वाइन कर सकते हो। वहाँ पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिल जाएंगे। जैसे किसी दिन हमारी क्लास ऑफ रहती है, ऑफ रहती नहीं है, किसी कारणवश ऑफ हो जाती है, तो मैं वहाँ पे नोटिस दे देता हूँ ताकि आप लोग वेट ना करो। क्लियर है ना? और अगर कोई सी भी चीज़ों के नोटिफिकेशन देने हैं तो मैं वहाँ पे आपको एक मैसेज ड्रॉप कर दूँगा ताकि आपको अपडेट मिलता रहे। क्लियर है ना? आप ज़्यादा इंतजार ना करो। आप इंतजार कर रहे हो लेक्चर नहीं आया, लेक्चर नहीं आया, लेक्चर नहीं आया। कुछ लोग हैं जो इंतज़ार करते रहते हैं, कुछ लोग हैं वो तो कभी इंतज़ार ही नहीं करते। आए तो ठीक है, नहीं आए तो और अच्छा है, हमको पढ़ना ही नहीं पड़ेगा। ऐसी थिंकिंग क्या है, दूर निकालनी है दिमाग से। और कॉन्फिडेंस लेवल को क्या करना है, बिल्ड करना है। कॉन्फिडेंस लेवल कब आएगा? जब चीज़ों को सीखेंगे, कंसेप्ट को सीखेंगे। और कंसेप्ट कब सीखेंगे? जब मैकेनिकल ट्यूटर पे देखेंगे। बोला सर बहुत चालाक हो रहे हो, कोई बात नहीं, ये सब आपके लिए, आपके फ़ायदे के लिए किया जा रहा है। बाकी आपको सही लगता है ठीक है, नहीं लगता है तो वो भी ठीक है। ठीक है, तो हम देखने वाले हैं क्या, टॉर्सनल शियर स्ट्रेस इन टेपर्ड शाफ्ट। देखो कैसे कैसे बात कर रहे हैं हम कि मैंने बोला टॉर्सन की बात हो रही है, टॉर्सन इन टेपर्ड शाफ्ट। ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेपर्ड शाफ्ट होता क्या है। इधर देखना कि कोई ये हमारे पास शाफ्ट है, इस तरह का शाफ्ट होगा, एक एंड से फिक्स कर दो। और एक एंड से फिक्स क्यों करते हैं सब जानते हैं, ताकि अगर हमको एंगल ऑफ ट्विस्ट देखना है तो एक एंड से फिक्स होना चाहिए, अदरवाइज ये शाफ्ट रोटेट करने लग जाएगा, हमको अंदर कोई भी डिफॉर्मेशन दिखाई नहीं देगा। और अगर डिफॉर्मेशन नहीं दिखाई दिया तो ये बॉडी रिजिड बॉडी होगी क्या? बिल्कुल होगी, 100%। क्या ये बॉडी डिफॉर्मेबल होगी? बिल्कुल नहीं होगी। अगर ये घूम गई तो इसमें अंदर डिफॉर्मेशन हो ही नहीं रहे, तो ये जो बॉडी होगी वो क्या हो जाएगी, हमारी रिजिड और डिस्प्लेस्ड बॉडी हो जाएगी, जो इंजीनियरिंग मैकेनिक्स का कंसेप्ट है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स क्या है? इज द स्टडी ऑफ रिजिड और डिस्प्लेस्ड बॉडी। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल इज द कंसेप्ट ऑफ क्या है, जिसमें हम किसके साथ डील करते हैं, डिफॉर्मेबल बॉडी। तो हमें डिफॉर्मेबल बनानी है तो एक एंड से क्या करना पड़ेगा, फिक्स करना पड़ेगा। इधर देखते रहना। और ये टेपर्ड शाफ्ट है तो इसका मतलब एक डायमीटर इसका कम होगा, एक ज़्यादा होगा। लो हमने बना दिया टेपर्ड शाफ्ट। सबको दिखाई दे रहा है? बिल्कुल दिखाई दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है,
कि अगर मैं इस पर टॉर्क लगाता हूँ, बहुत शानदार, लो इस पर मैंने टॉर्क लगा दिया, ये रहा हमारा क्या टॉर्क, ठीक है, ये हमने टॉर्क लगाया है, ये टेपर्ड शाफ्ट है, तो इसका मतलब एक डायमीटर इसका बड़ा होगा, लो इसको बड़ा डायमीटर है, यहाँ पे कुछ होगा डायमीटर, देखते रहना। मैं बोल सकता हूँ यहाँ पे जो डायमीटर है वो क्या है, D1 के बराबर है, बहुत अच्छे। और यहाँ जो डायमीटर है वो भी बता देगा हर कोई, इसको मैं मान लूँ क्या D2 है, बहुत अच्छे, D2। अगर इस पॉइंट को, फिक्स पॉइंट को A मानता हूँ और इसको क्या मानता हूँ, B पॉइंट मानता हूँ, लो तो ये इसकी कुछ एक्सेस होगी कि नहीं होगी, ठीक है। तो मैं D2 को ये भी बोल सकता हूँ ये डायमीटर B होगा, B पॉइंट पे, और D1 को मैं डायमीटर ऑफ A भी बोल सकता हूँ, किसी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ तक तो क्या है, ये हमको पता है, ये हमारा टेपर्ड शाफ्ट है। मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा, देखते रहो। मैं कैसे बोलूँगा सर टेपर्ड शाफ्ट होता क्या है? क्या मैं बोल सकता हूँ मैंने n नंबर ऑफ शाफ्ट्स लिए, n नंबर ऑफ शाफ्ट मतलब बहुत सारे शाफ्ट लिए और उनको सीरीज में कनेक्ट कर दिया, और जिनका डायमीटर क्या था, वेरी कर रहा था। तो इस तरह से मैंने डिफरेंट डायमीटर के शाफ्ट लिए और सीरीज में कनेक्ट करता गया, तो हमको टेपर्ड शाफ्ट मिल गया। कैसे, इधर देखना, मैं दिखा रहा हूँ यहाँ पे, फिर मैं मिटा दूंगा। कि मैं बोल सकता हूँ इट इज़ द असेंबली ऑफ n नंबर ऑफ शाफ्ट विद डिफरेंट डाया कनेक्टेड इन सीरीज। क्लियर है ना? कैसे कि मैंने पहले एक ऐसा शाफ्ट लिया, बहुत अच्छे, फिर एक ऐसा शाफ्ट लिया, सीरीज में कनेक्ट करता जा रहा हूँ, फिर एक ऐसा शाफ्ट लिया, ऐसा शाफ्ट लिया, इस तरह से मैंने n नंबर ऑफ शाफ्ट लिए और ये बन गया हमारा टेपर्ड शाफ्ट। क्या नज़र आ रहा है सबको? बिल्कुल नज़र आ रहा है, बहुत शानदार कंसेप्ट। और मैंने देखा तो यही इस तरह का ही तो टेपर्ड शाफ्ट दिख रहा है। मज़ा आ गया। तो मैं बोल सकता हूँ टेपर्ड शाफ्ट क्या है, ये क्या है, टेपर्ड शाफ्ट को मैं ये भी बोल सकता हूँ इट इज़ द असेंबली ऑफ n number of shafts of different dia connected in series। क्या है इसका मतलब? ये कनेक्टेड इन सीरीज। बहुत अच्छे। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, अगर ये सीरीज में कनेक्टेड हैं, क्या है, सीरीज में कनेक्टेड, इसका मतलब मैं इसके फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब ये सब का, सारे शाफ्ट का एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दो, θ1, θ2, θ3, θ4, θ5, θ6, θ6। हमें क्या पता कितने लगे हुए हैं, यहाँ तो दिखाई नहीं दे रहे ना। इसका मतलब ये हुआ जब भी कभी डायमीटर चेंज होता है या फिर क्रॉस सेक्शन एरिया चेंज होता है, तो वहाँ पे वेरिएबल पैरामीटर्स आते हैं, 100% आते हैं। बहुत सही। और उन वेरिएबल पैरामीटर्स का अगर रिजल्ट निकालना है तो हम एक कंसेप्ट जानते हैं कि एक स्ट्रिप लो और उस स्ट्रिप का रिजल्ट निकालो, उसे इंटीग्रेट कर दो लेंथ तक, जो इसकी टोटल लेंथ हो। क्या इतना कंसेप्ट क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है, बहुत अच्छे। ये मैंने इसलिए बताया था कि मैं इसको ये भी लिख सकता था, देखते रहे ना, बहुत ही शानदार कंसेप्ट है। ये तो क्या इसकी सर लेंथ है, बहुत शानदार, ठीक है। अब मैं टॉर्क यहाँ पे लग रहा है, तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई, यहाँ पे टॉर्क लग रहा है तो हर जगह, हर एक शाफ्ट पे, मैंने कल भी बोला था सीरीज कनेक्शन केस हो, ये सीरीज कनेक्शन का केस ही मान लो इसे, क्योंकि डिफरेंट डाया के बहुत सारे क्या लग रहे हैं, शाफ्ट कनेक्टेड है सीरीज में, और फ्री एंड पे अगर टॉर्क लगा दूं तो पूरे शाफ्ट में क्या होता है, सेम टॉर्क रहता है। ये हमने देख लिया था। तो मैं तुरंत बोल दूंगा कि यहाँ पे इसको अगर मैं 1 बोलता हूँ, इसको 2 बोलता हूँ, इसको 3 बोलता हूँ, एंड सो ऑन, तो मैं बोल दूंगा T1 = T2 = T3 एंड सो ऑन = Tn। जितने भी शाफ्ट हैं उनमें सब टॉर्क क्या है, सेम लग रहा है, और हम तुरंत बोल देंगे टॉर्क तो इसमें क्या होगा, सेम होगा। बहुत शानदार कंसेप्ट। अगर टॉर्क सेम है, हमको मैक्सिमम और मिनिमम शियर स्ट्रेस चाहिए, तो क्या करें सर? हम जानते थे कि शियर स्ट्रेस इज इक्वल टू क्या होता है, T/ZP, देखते रहे ना, और ZP को हम बोलते थे T/π/16 dq। बहुत अच्छे। तो क्या मैं बोल सकता हूँ 16T/ क्या होगा, πdq होगा। इतना तो क्लियर है कि अगर T की वैल्यू सेम है, देखते रहे ना, ये सेम कांस्टेंट, 16 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, क्या मैं बोल सकता हूँ डायमीटर जहाँ पे ज़्यादा होगा वहाँ शियर स्ट्रेस कम होगी, और जहाँ डायमीटर कम होगा वहाँ शियर स्ट्रेस क्या होगी, ज़्यादा होगी। बहुत अच्छे। इसका मतलब यहाँ डायमीटर कम है तो शियर स्ट्रेस की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो मैं तुरंत बोल दूंगा, रिजल्ट देख लो, टाउ मैक्स का रिजल्ट अंदाज बता दे, क्या आ गया कि सर 8 पॉइंट बी पे होगा। बहुत बढ़िया। और क्या मैं लिख दूँ 16T/ क्या हो जाएगा, पाई डायमीटर ऑफ बी का क्यूब। हो गया कि नहीं हो गया? बिल्कुल सही हो गया। मिनिमम शियर स्ट्रेस चाहिए सर हमको, बिल्कुल अच्छे से। क्या ए पॉइंट पे नहीं होगी क्योंकि डायमीटर क्या है, ज़्यादा है। मैं तुरंत बोलूँगा टाउ ए, क्या ये 16T/π DA का क्यूब हो जाएगा। बहुत बढ़िया।
अगर रेशियो की बात करता है, रेशियो टाउ मैक्स डिवाइडेड बाई क्या बता दो सर, टाउ मिनिमम बता दो। तो क्या मैं इनको डिवाइड करूंगा तो यहाँ से डिवाइड करने के बाद क्या डी ए अपॉन डी बी का होल क्यू आ जाएगा। बहुत अच्छे। क्या मैं डी ए को लिख सकता हूँ, ये जो लार्जर डायमीटर है, लो डायमीटर लार्जर साइड का बता दो और स्मॉलर साइड का बता दो डायमीटर, और इनका रेशियो कर दो और इसका होल क्यू कर दो, क्या स्ट्रेसिस का रेशियो आ जाएगा। बहुत अच्छे, डायरेक्ट याद रखना है, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है। अगर टेपर्ड शाफ्ट की बात करता है, एंड पे टॉर्क लगाता है, अगर वो बोलता है मैक्सिमम और मिनिमम शियर स्ट्रेस का रेशियो बताओ, तो डायमीटर के रेशियो का होल क्यूब कर देना है और मैक्सिमम डायमीटर ऊपर आएगा, मिनिमम क्या आएगा नीचे आएगा। क्लियर है, जो लार्जर है और स्मॉलर। उम्मीद करता हूँ ये सारे कंसेप्ट तो क्लियर हो गए होंगे, बिल्कुल हो गए। ठीक है, अब मैं निकालूंगा एंगल ऑफ ट्विस्ट एट पॉइंट फ्री ऑन पे, मीन्स एट पॉइंट बी पे अगर मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट चाहता हूँ, देखते रहे ना कि मैं चाहता हूँ कि एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दो एट द फ्री एंड। बहुत शानदार कंसेप्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट एट द फ्री एंड। क्या मैं बोल सकता हूँ एट द फ्री एंड पे जो एंगल ऑफ ट्विस्ट होगा वो थीटा बी होगा। बहुत बढ़िया। और अगर मैंने बोला है कि इसमें n नंबर ऑफ शाफ्ट्स है डिफरेंट डिफरेंट डायमीटर की और कनेक्टेड है सीरीज में, तो क्या मैं लिख सकता हूँ थीटा बी जो होगा थीटा 1 प्लस थीटा 2 प्लस थीटा 3 प्लस थीटा 4 प्लस थीटा एंड सो। सर करते जाओ ऐड, कहाँ तक करते जाओ, हमको तो यही नहीं पता इसमें कितने शाफ्ट कनेक्टेड है। क्यों? क्योंकि यहाँ दिखा थोड़ी रखा है, बट हमने बोला है कि ये असेंबली होगी किसकी, n नंबर ऑफ डिफरेंट डायमीटर के शाफ्ट की जो सीरीज में कनेक्टेड है। मजा आ रहा है, बहुत अच्छा। इसका मतलब ये हुआ, अगर वो बोल देता कि 10 शाफ्ट हमने लगा रखे इतने इतने डायमीटर के, तब तो क्वेश्चन पहले वाला हो जाता जो हमने कंसेप्ट किए थे। लेकिन यहाँ पे उसने बोला नहीं, तो अब क्या करेंगे, अब इधर देखते रहना, बहुत ही बेहतरीन बहुत ही खूबसूरत कंसेप्ट है। क्या कंसेप्ट है, इधर देखते रहो कि अगर मैं बात करता हूँ किसकी, देखते रहना, अगर मैं बात करता हूँ एंगल ऑफ ट्विस्ट की, तो क्या आ रहा है। क्या इसको मिटा दूँ? बिल्कुल मिटा दूँ सर, इसका कोई काम नहीं है, सब कुछ हमने समझ लिया है। मज़ा आना चाहिए, लाइक आने चाहिए, शेयर होनी चाहिए चीज़ें, हमें भी मज़ा आना चाहिए, खुद ही मज़ा मत लो। सब चीज़ें क्या है, बराबर की होनी चाहिए कि नहीं सर, यहाँ बराबर का कुछ नहीं है, यहाँ तो सिर्फ हम ही मज़ा लेना चाहते। बहुत बढ़िया, बहुत खूब, सुन के अच्छा लगा। लो पूरा मज़ा लेते रहो, इसी तरह पढ़ते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, देखते रहो मैकेनिकल ट्यूटर, जुड़े रहो मेरे साथ, फिर देखो क्या कितना आसान हो जाता है हर सब्जेक्ट को समझना। ठीक है कि सर एक तरीका और है। क्या तरीका है कि अगर मैं एक स्ट्रिप काट लूँ, स्ट्रिप काटते हैं लोग, बहुत ही बेहतरीन सी खूबसूरत सी स्ट्रिप है, मैंने ये स्ट्रिप काट ली। ठीक है, और मैंने बोला कि इस स्ट्रिप को मैं यहाँ से x डिस्टेंस पे कंसीडर कर रहा हूँ, कर लूँ सर। इसकी जो लेंथ है स्ट्रिप की वो भी मैंने बता दी सर dx है, ये लेंथ है ना, ये टोटल लेंथ है, तो स्ट्रिप की लेंथ क्या है, dx है। बहुत खूब। और मैंने बोला सर इस स्ट्रिप का जहाँ पे भी हमने काटा है वहाँ पे मान लिया एरी जो डायमीटर होगा वो dx के बराबर होगा, किसी को कोई तकलीफ नहीं है। ठीक है, इस dx को निकालो और इससे इस स्ट्रिप का क्या निकालो, एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो और इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके l तक। अगर मैं बोल रहा हूँ यहाँ x इक्वल टू क्या है 0, तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या होगा, l होगा। बहुत अच्छे, बहुत शानदार कॉन्सेप्ट, देखते रहना। क्या मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ सर कि थीटा भी अगर मैं निकालना चाहता हूँ एट द फ्री एंड पे, चाहे मैं फ्री एंड बोल दूँ, देखते रहना, बहुत मज़ा आने वाला है। तो क्या मैं थीटा ऑफ स्ट्रिप निकाल दो सर, बहुत बढ़िया, और उसी को इंटीग्रेट कर दो 0 से लेके l। क्या ये हमारा कंसेप्ट सबको क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। इंटीग्रेशन लगा देते हैं जहाँ वेरिएबल पैरामीटर आते हैं। अब मेरा काम तो ये है सर, थीटा स्ट्रिप पहले निकालूं, उसके बाद ही तो इंटीग्रेट करूँगा। बहुत अच्छे, मैं थीटा स्ट्रिप निकालना चाहता हूँ और थीटा तो अंदाज ही बता देगा। थीटा क्या होता है, एंगल ऑफ ट्विस्ट कि टॉर्क बता दो स्ट्रिप पे इनटू लेंथ बता दो स्ट्रिप की, लेंथ ऑफ स्ट्रिप, देखते रहना। और ये टॉर्क भी स्ट्रिप का चल रहा है, डिवाइडेड बाई जी बता दो मटीरियल और जे ऑफ स्ट्रिप। बहुत अच्छे। और टी जे को हमने स्ट्रिप में क्यों कन्वर्ट नहीं किया, क्योंकि ये कांस्टेंट वैल्यू है, सब जानते हैं। टी हर जगह क्या है, सेम है। जी भी क्या है, सेम है, क्योंकि ये मटेरियल सेम होगा, होमोजीनस होगा, तो जी क्या है, सेम। क्यों, होमोजीनस है, कोई दिक्कत नहीं। और हमेशा होमोजीनस मानना है, सबसे पहली क्लासेज में ही हमने डिस्कस किया था। क्यों, जब तक वो ना बोले तब तक हमको ये अजम्पशन कंसिडर करना है कि ये होमोजीनस होगा। और प्रिज्मेटिक भी बोला था, लेकिन यहाँ पे तो उसने टेपर्ड शाफ्ट दे दी, तो प्रिज्मेटिक कंसेप्ट तो क्या हो गया, फेल हो गया। अब हम टेपर्ड से कंसेप्ट लगाएंगे। बहुत बढ़िया, देखो क्या मैं बोल सकता हूँ, एल ऑफ स्ट्रिप जो है dx के बराबर है, सिंस क्या, एल ऑफ स्ट्रिप जो होगी वो क्या होगी, dx के बराबर होगी। यही है ना लेंथ स्ट्रिप की, देखो बहुत अच्छे। जे ऑफ स्ट्रिप अंदाज बता देगा, पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया बता दो सर स्ट्रिप का। क्या पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया π/32 होता है? होता है, नहीं होता? बिल्कुल होता है सर, मजा आ रहा है। इनटू
डायमीटर सर इसका जो होगा x होगा, स्ट्रिप का डायमीटर जहाँ पे हम मेजर कर रहे हैं, इसकी पावर 4। बहुत अच्छे। सबसे पहले तो सर मैं तब कैलकुलेट करूँगा जब मुझे dx तो बता दो, और dx हम पहले ही पढ़ चुके हैं, याद हो तो दोबारा अब हम क्या डायरेक्ट रिजल्ट रखेंगे। क्यों? क्योंकि पहले ही मैं बता चुका हूँ कैसे निकालते हैं। देखा होगा स्ट्रेन एनर्जी हमने निकाली थी, स्ट्रेन एनर्जी नहीं निकाली थी, क्या निकाला था? एलोंगेशन इन टेपर्ड शाफ्ट निकाला था। मजा आ रहा है नहीं आ रहा? एलोंगेशन इन टेपर्ड शाफ्ट में हमने dx निकालना सिखाया था, और वहाँ इंटीग्रेशन करना भी सिखाया था, किसी को याद हो तो। अब जो लेक्चर पहला देख रहे हैं, मैं बार बार यही बोलता हूँ, प्रीवियस लेक्चर पे जाओ, स्टार्टिंग से लेक्चर देखना शुरू करो और देखो मज़ा आता है कि नहीं आता। स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में अगर अच्छी कमांड ना हो जाए, फिर मुझे लास्ट में मैसेज करना एट द एंड कि सर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हमने पढ़ लिया, हमको कॉन्फिडेंस नहीं आया। 100% कॉन्फिडेंस आएगा, बस 2 चीज़ें करनी है। एक तो पूरे कंप्लीट स्टार्टिंग 1 से लेक्चर देखने। क्यों? क्योंकि बेसिक्स यूज होते हैं स्टार्टिंग 1 से, मैं चीज़ों को सिक्वेंशियली पढ़ा रहा हूँ। समझ आ रही ना बात? और दूसरी चीज़, हो सकता है बहुत से लोगों को स्टार्टिंग के लेक्चर ऐसे लगे कि पता नहीं साफ नहीं दिख रहा, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। जब हमने चैनल स्टार्ट किया था, हमने कभी वीडियो रिकॉर्ड नहीं की। पहली बार क्या है, वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, ऑफलाइन पढ़ाते थे, ठीक है। तो स्टार्टिंग में जब कोई भी काम करने जाते हो तो थोड़ी दिक्कत आती है, जब हमको पता चलता है कि हाँ अब कैसे करना चाहिए, कैसे नहीं करना चाहिए। तो मुझे लगता है स्टार्टिंग के 4-5 लेक्चर्स में ही थोड़ा बहुत प्रॉब्लम आया होगा, बाकी 4-5 में भी नहीं, एक आदमी होगा जो क्या बोलते हैं ऑटो फोकस लेता रहता था। क्लियर है ना? तो पहले क्या करो, लेक्चर 1 से स्टार्ट करो और देखो। और दूसरा काम ये करना है, अपने नोट्स बनाओ, ताकि जब कोई भी चीज़ देखनी हो तो लेक्चर में ना दोबारा देखना पड़े, अपने नोट्स में देखो ना जाके। समझ आ रही ना? ये 2 काम कर लोगे। तीसरी चीज़ होती है प्रैक्टिस करना, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करो, फिर अपने आप आपको कॉन्फिडेंस ना आ जाए स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पे, इवन कोई सी भी सब्जेक्ट पे, फिर बोलना कि सर आपका पढ़ाना बहुत बेकार था। उस दिन हम भी क्या एक्सेप्ट कर लेंगे, बहुत अच्छे। लेकिन आपको मेहनत तो करनी पड़ेगी। मैं आपको गाइड कर सकता हूँ, चीज़ें समझा सकता हूँ, बता सकता हूँ कैसे पढ़ना है, क्या पढ़ना है, लेकिन पढ़ना किसको पड़ेगा? आपको। बहुत अच्छे। लो कि सर dx हम जानते हैं, अंधा भी बता देगा। dx अगर मैं निकालना चाहता हूँ इस स्ट्रिप पे डायमीटर, तो यहाँ डायमीटर क्या है? d2, छोटा डायमीटर में प्लस कर दो, क्या दोनों का डिफरेंस d1 माइनस d2। बहुत अच्छे। और इनटू x अपॉन क्या होती थी? लेंथ होती थी, टोटल लेंथ बता दो। क्लियर है? बेसिक एप्टीट्यूड से निकालते हैं, हमने बताया था, ठीक है। मैं बोल देता हूँ सर, सिंस मैं कंसीडर कर देता हूँ ये कांस्टेंट है d1 माइनस d2 अपॉन l, ये कांस्टेंट है तो इसको k से मान लूँ, ठीक है। तो मैं बोल दूंगा जो dx आया है हमारा वो क्या आ गया? d2 प्लस kx के बराबर आ गया। किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अब ये सारी वैल्यू यहाँ पे रखूंगा तो मैं थीटा ऑफ स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ। लोग देखते रहना, इधर नजरें हटा मत लेना, दुर्घटना ऐसी घटेगी समझ में भी नहीं आएगा कुछ हो क्या रहा है। इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन बहुत टफेस्ट माने जाते हैं अपने आप में, मैथमेटिक्स का बहुत टफेस्ट पार्ट माना जाता है, लेकिन उनको हम इजी कर सकते हैं अगर पढ़ें तो। बहुत अच्छा कि सर हमने बोला कि थीटा स्ट्रिप की बात कर रहा हूँ, टी तो हमें पता है कांस्टेंट था, एल स्ट्रिप dx में लिख दूंगा, लेंथ ऑफ स्ट्रिप, जी हमारा चल रहा है, और जे को मैं रिप्लेस कर रहा हूँ π/32, देखते रहना। और dx की वैल्यू यहाँ से ली मैंने, क्या मैं d2 प्लस kx की पावर 4 लिख दूँ। बहुत अच्छे, ये आ गया हमारा थीटा स्ट्रिप। बहुत शानदार कंसेप्ट, देखते रहना। हमको सर स्ट्रिप थोड़ी चाहिए, हमको तो चाहिए फ्री एंड पे क्या टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट बता दो। लो मैं थीटा टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट बोल दो या टेपर्ड बार का बोल दो, कोई दिक्कत नहीं। थीटा इसको क्या बोल दो? बी बोल दो, या थीटा कोई टेपर्ड शाफ्ट का भी बोल सकता है, टीएस। टीएस मतलब टेपर्ड शाफ्ट, यहाँ लिख लेना टीएस, ठीक है। टीएस सीरीज वीरीज नहीं कहीं बोलने लगे जाओ। टीएस क्या है? टेपर्ड शाफ्ट। और या थीटा बी की बात हो रही है, तो इंटीग्रेशन चल रहा है 0 से l। इस स्ट्रिप का क्या मैं 32 को ऊपर ले जाऊँ? देखते रहना, 32 को ऊपर ले जाऊँ तो मैं 32t इंटू dx लिख सकता हूँ। बहुत अच्छे। πg इंटू d2 प्लस kx की पावर 4, ये इंटीग्रेशन करना है। बहुत से लोग तो अब क्या खेल गए होंगे, क्यों सर ये क्या आ गया, इंटीग्रेशन कैसे होगा इसका? मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। इसका इंटीग्रेशन कैसे करें? फिर मैं बोल रहा हूँ, एक बार और बोल रहा हूँ, बोलना तो पड़ेगा, क्यों? अब फंस गए ना, कि जब तक इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पे अच्छी कमांड नहीं होगी तब तक आपको रिजल्ट याद ही करने पड़ जाएंगे। हमेशा याद रखना, रिजल्ट हमेशा याद ही करने पड़ जाएंगे। इंटीग्रेशन, अब यहाँ पे क्या करते हैं लोग, मैं तो इंटीग्रेशन चलो करा भी दूंगा, जो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल पढ़ाएगा वो बोलेगा दिस इज द पार्ट ऑफ इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स, सो यू कैन इंटीग्रेट बाय योर ओन। आए है, इसका मतलब ये हुआ तुम खुद से इंटीग्रेशन कर सकते हो। इसीलिए मैं डायरेक्ट रिजल्ट लिख देता हूँ जो इंटीग्रेशन करने के बाद आ रहा होगा, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे क्योंकि हम जानते हैं हम यहाँ ब्रिलियंट स्टूडेंट को पढ़ा नहीं रहे, क्योंकि ब्रिलियंट स्टूडेंट तो कहीं से भी पढ़ सकता है, अपने आप से भी पढ़ सकता है। हम यहाँ इन स्टूडेंट्स को फोकस कर रहे हैं जिनके बेसिक्स क्या है, क्लियर नहीं है इतनी, और वो उनको प्रॉब्लम होती रहती है बेसिक्स के चलते, ठीक है। तो इसका इंटीग्रेशन करना सिखाऊंगा।
वैसे तो मैंने पहले भी सिखा दिया, रिजल्ट लिख दूँ तो कोई दिक्कत है नहीं, बट फिर भी मैं एक बार इंटीग्रेशन कर लेता हूँ। क्या कर लूँ? बिल्कुल कर लूँ सर, ठीक है। अब यहाँ प्रॉब्लम ये आ जाती है, अभी ऑनलाइन क्लास होती तो यहाँ से हमें क्या पता चल जाता कि इंटीग्रेशन अगर सबको आता है तो स्किप कर देते इस पार्ट को, कोई दिक्कत नहीं आता है तब हम कराते। अब तो पता ही नहीं चल रहा, अब तो हम यही समझ के चल रहे किसी को कुछ नहीं आता, जीरो से पढ़ा हुआ। बहुत बढ़िया। देखो अब इसको मिटा रहे हैं, धीमे धीमे मिटाएंगे, करते रहेंगे। अब प्रॉब्लम यही आ रही है, बोर्ड छोटा पड़ रहा है, तो इसीलिए अब तो मैंने बोलना भी बंद कर दिया है, लोग सपोर्ट ही नहीं करना चाहते। अब क्या करें? इधर देखो, तो जो सपोर्ट करना चाहते जेन्युइनली तो उनको कहने की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ स्टूडेंट्स ने तो क्या कहने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, ऐसे ही सपोर्ट कर दिया। क्लियर है? इधर देखते रहो कि मैं अगर थीटा बी की बात कर रहा था, किसकी? थीटा बी। तो 32t कांस्टेंट है, बाहर निकालो। पाई जी भी क्या कांस्टेंट है, बाहर निकालो। इंटीग्रेशन करना है 0 से l, इसको मैं ऊपर ले जाऊँ, लिख सकता हूँ d2 प्लस के एक्स की पावर माइनस के 4 इंटू डी एक्स। क्या यही चल रहा है? बिल्कुल सही है सर, इस तरह इंटीग्रेशन करना है। और इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो यहाँ पे लिख रहा हूँ, अब जल्दी देखते रहना फटाफट। थीटा बी इक्वल टू 32t अपॉन पाई जी। बहुत अच्छे। इसका इंटीग्रेशन किया तो क्या आएगा? d2 प्लस के एक्स तो चलेगा, x की पावर n का कंसेप्ट लगेगा, n प्लस 1 हो जाता है माइनस के 4 प्लस 1, और नीचे भी क्या हो जाएगा? माइनस के 4 प्लस 1। बहुत अच्छे। बट इसका अंदर करूँगा, ये तो कांस्टेंट है, इसका इंटीग्रेशन नहीं आएगा। x का इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन करके डिवाइड करते हैं, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? k आ जाएगा डिवाइड में, और लिमिट चल रही 0 से लेके l तक। क्या इतना क्लियर है? बहुत अच्छे। देखते रहना, मैं सिंप्लीफाई करूँगा एक स्टेप में कि 32t अपॉन पाई जी। बहुत अच्छे। क्या मैं यहाँ -4 प्लस 1 -3 लिख सकता हूँ? बहुत बढ़िया। माइनस को मैं बाहर निकाल लेता हूँ, 1/3 लिख दूँ, किसी को तकलीफ नहीं। बहुत अच्छे। क्या मैं d2 प्लस के एक्स की पावर -q लिख दूँ? यहाँ d2 प्लस के एक्स की पावर -3 अपॉन क्या चल रहा है? k चल रहा है, और लिमिट चल रही है 0 से l। क्या मैं इसको इधर नीचे लाऊंगा? देखते रहे ना, मज़ा आने वाला है। इसको अगर मैं नीचे लाऊंगा तो क्या चलेगा? इसको मिटा रहे हैं अब, बहुत शानदार कंसेप्ट है, इधर देखते रहो। अगर मैं इसको नीचे लाऊंगा तो मैं इसको लिख सकता हूँ थीटा बी जो चल रहा है माइनस के 32t अपॉन पाई जी। इस k को भी थोड़ा बाहर निकाल लो अभी, और 3 को भी बाहर निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। और मैं इसको लिख सकता हूँ 1/d2 प्लस के एक्स की पावर क्यूब का लिमिट 0 से लेके l तक। इसका मतलब यही तो है, d2 प्लस के एक्स को नीचे ले जाओ। अब मैं लिमिट लगा रहा हूँ, देखते रहना। लिमिट लगाएंगे हम, थीटा बी इक्वल टू माइनस के 32t अपॉन 3 पाई जी की। बहुत अच्छे। लिमिट लगाई, यहाँ पे x की जगह क्या रख दूँ? l रख दूँ, और यहाँ पे x की जगह 0 रख दूँ। एक बार तो मैं लिख सकता हूँ 1/d2 प्लस के एल की पावर क्यूब आ जाएगा, माइनस 1 ओनली क्या आ जाएगा? d2 आ जाएगा, इसका क्यूब, क्योंकि x 0 रखा, के एक्स तो तबाह हो गया। हाँ बहुत बढ़िया। देखते रहो। क्या मैं k की वैल्यू रिप्लेस कर दूं? हम जानते थे सिंस k क्या था, k क्या माना था, कोई बताएगा? कि d1 माइनस d2 था। बहुत अच्छे। d1 माइनस d2 डिवाइड बाई l, यही माना था, उधर देख लेना। लो अब मैं k की वैल्यू रिप्लेस करूँगा यहाँ हर जगह। लो करो, थीटा बी इक्वल टू माइनस के 32t अपॉन 3 पाई जी। k को लिख सकता हूँ d1 माइनस d2, और डिवाइड बाई क्या चल रहा है? l। बहुत अच्छे। k की जगह रिप्लेस कर दिया, देखते रहना। 1 क्या चल रहा है? d2 प्लस k क्या है? d1 माइनस d2 और डिवाइड बाई l इंटू l पहले से ही चल रहा है, और इसका क्या है? होल क्यूब, इसका होल क्यूब, और माइनस के 1/d2 का होल क्यूब। इतना किसी को दिक्कत नहीं होगा। अब देखो मैं चीर फाड़ करूँगा। क्या चीर फाड़? l से l चीर दिया। बहुत अच्छे। इस d2 से इस d2 को चीर दिया, यहाँ d1 का क्यूब बचा। बहुत बढ़िया, शानदार। इस l को ऊपर ले गए, मैं थीटा भी लिख दूंगा माइनस के 32tl अपॉन 3 पाई जी, और ये d1 माइनस d2 चल रहा है, d1 माइनस d2। बहुत अच्छे। अब इसको मैं सिंपलीफाई किया 1/d1 का क्यूब माइनस के 1/d2 का क्यूब। अब मैं एलसीएम लूँगा। एलसीएम लूँगा, क्या लूँगा एलसीएम? थीटा बी माइनस के 32tl अपॉन 3 पाई जी d1 माइनस d2। ये तो सेम चल रहा है। मैंने एलसीएम लिया d1 क्यूब इंटू d2 क्यूब। बहुत बढ़िया। तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे आ जाएगा d2 का क्यूब और माइनस के d1 का क्यूब। मैं माइनस का मल्टीप्लाई करूँगा तो d1 पहले आ जाएगा, d2 बाद में। बहुत अच्छे। देखते रहो, बहुत सिंपल है, कैलकुलेशन चल रही है। इंटीग्रेशन जिसको आते होंगे उसे तो मज़ा आ रहा होगा, जिसको नहीं आते तो फिर भी मज़ा आएगा। कब? जब कैलकुलस में जाओ, प्लेलिस्ट दे रखी होगी इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स कैलकुलस करके, उसमें सारे कैलकुलेशन को पढ़ डालो, बेसिक से लिमिट से लेके कंटिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। मज़ा आ जाएगा। लो क्या मैं इसको सॉल्व करूँ? माइनस को हटा रहा हूँ तो मैं थीटा बी लिख सकता हूँ। थीटा बी इक्वल टू क्या? 32tl अपॉन 3 पाई जी d1 माइनस d2
बहुत अच्छे। और यहाँ पे क्या चल रहा था कि सर अब D1 आ गया पहले और D2 आ गया बाद में, और ये क्या चलेगा D1Q इंटू D2Q। यहाँ तक भी रिजल्ट लिख सकते हो, बट और सिंप्लीफिकेशन हो सकता है, यही हमारा रिजल्ट है। बट और सिंप्लीफिकेशन क्या हो सकता है, हम बोल सकते हैं D1Q माइनस D2Q, क्या AQ माइनस BQ, सब जानते हैं। देखना, अगर मैं फॉर्मूला लिखता हूँ AQ माइनस BQ, क्या होता है, ये होता है सर A माइनस B फैक्टर और A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर प्लस AB, ये होता है। ये किसी को अगर फॉर्मूला याद हो तो एलजेब्रा का है, लीनियर एलजेब्रा के फॉर्मूले एलजेब्रा के, बोलो सर हमको नहीं याद है, क्या है याद, फिर कोई बात नहीं, इधर देखो। अगर मैं इसको रिप्लेस करता हूँ तो रिप्लेस करो थीटा बी, क्या मैं लिख सकता हूँ 32 TL, और D1Q माइनस D2Q की जगह रख सकता हूँ मैं D1 माइनस D2, बहुत अच्छे। और एक बार लिख सकता हूँ D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D1 D2। किसी को तकलीफ नहीं होगी, जिसको तकलीफ है इलाज नहीं हो सकता यहाँ, हॉस्पिटल में होगा। हाँ बहुत बढ़िया, यहाँ पे सिर्फ हम सॉल्यूशन कर सकते हैं, इलाज नहीं कर सकते, बहुत अच्छा। और नीचे क्या चल रहा था यहाँ 3πg, देखते रहो, और D1 माइनस D2। सिंप्लीफिकेशन है, हमको करनी पड़ी है, नहीं करने की जरूरत नहीं थी। डायरेक्ट रिजल्ट देखने को मिलेंगे आपको, कहीं भी चले जाना, किसी भी लेक्चर में कोई इंटीग्रेशन नहीं करता है। क्यों, सबको पता है इंटीग्रेशन पार्ट किसका है, इंजीनियर मैथमेटिक्स का। जो इंजीनियर मैथमेटिक्स पढ़ाएगा वही करेगा, लेकिन प्रॉब्लम ये है इंजीनियर मैथमेटिक्स तो हम ही पढ़ा रहे हैं बहुत अच्छे, तो इसलिए बता देते हैं D1 माइनस D2 से चीर दो, और चीरने के बाद ये आ गया फाइनल रिजल्ट, और जो फाइनल रिजल्ट है वही हमारा आंसर है। बहुत शानदार कंसेप्ट, देखते रहो, बहुत खूबसूरत कंसेप्ट है, मजा आने वाला है। लो कि अगर मैं सर इसको लिखना चाहता हूँ थीटा बी लिख लूँ, चाहे थीटा ऑफ टेपर्ड शाफ्ट लिखूँ, टेपर्ड शाफ्ट ड्यू टू टॉर्क, क्या मैं एंगल ऑफ ट्विस्ट की बात कर रहा हूँ, क्या आएगा 32 TL। रिजल्ट देख लो, डायरेक्ट लिख रहा हूँ मैं D1 स्क्वायर प्लस D2 स्क्वायर प्लस D1 D2, बहुत अच्छे। और डिवाइडेड बाई, यहाँ तो πg चल रहा था, और नीचे लिख दूंगा मैं 3 टाइम्स D1Q इंटू D2Q। किसी को कोई तकलीफ है क्या, कोई तकलीफ नहीं सर, आपने जो लिखा बहुत शानदार है बहुत बढ़िया, बहुत खूब, तारीफ खुद ही कर लिया करो, बहुत अच्छे। और लोग तो करते नहीं हैं, तो खुद ही करनी पड़ेगी, बहुत बढ़िया। देखो क्या ये रिजल्ट आएगा, बिल्कुल सिमिलर है, 3D1 D2Q हमने यहाँ लिख दिया, πg को बाहर निकाल दिया। ये जो आया है ये है हमारा क्या, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ टेपर्ड शाफ्ट, एंगल ऑफ ट्विस्ट ऑफ टेपर्ड शाफ्ट, टेपर्ड शाफ्ट। क्या इतना क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है, क्या मजा आ गया। अब मैं एक चीज और बताऊंगा, अब मैं स्ट्रेन एनर्जी भी निकालना चाहता हूं। अब स्ट्रेन एनर्जी के सारे कॉन्सेप्ट बता दिए, किसी को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। देखो मैं स्ट्रेन एनर्जी निकालना चाहता हूं, किसकी, टेपर्ड शाफ्ट की। देखते रहना, स्ट्रेन एनर्जी ऑफ टेपर्ड शाफ्ट ड्यू टू किसकी वजह से, टॉर्क। और टॉर्क क्या है, वो टी टॉर्क लगा हुआ है, अंदर ही बता देगा। क्लियर है ना, देखते रहो, बहुत शानदार कंसेप्ट। कि सर हम जानते थे अगर मैं स्ट्रेन एनर्जी टॉर्क की वजह से निकालना चाहता हूँ तो क्या होती थी, यू से डिनोट करते थे, बहुत अच्छे। इंटीग्रेशन करो 0 से L, TXX बता दो इंटू स्क्वायर DX अपॉन ट्वाइस ऑफ G इंटू JXX, बहुत अच्छे। कितने लोगों को ये पता है, जिनको नहीं पता है पीछे के लेक्चर जाके देखो, हमने सारी चीज़ें बताई। स्ट्रेन एनर्जी के मैंने खुद 3-4 लेक्चर लगाए हैं, नहीं एक ही लेक्चर में मैं ख़त्म कर सकता था, लेकिन हर चीज़ को मैं ब्रीफली बता रहा हूँ ताकि आपको कहीं से एक्स्ट्रा सोर्स की ज़रूरत ही ना पड़े। जिसने स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल यहाँ पढ़ लिया उसका 90 to 95% सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। 5% और 10% की मैं गारंटी कभी नहीं लेता, कोई भी 100% परफेक्ट नहीं है, याद रखना। अगर मैं 100% की गारंटी दे रहा हूँ तो मैं क्या हूँ, बेवकूफ़ हूँ। क्यों, 100% तो कारनोट ने नहीं दिया, हम क्या चीज़ें हैं बहुत बढ़िया। बट हाँ 90% अगर तुम कर लोगे तो 90% में 100% सलेक्शन की गारंटी। हम बोलते हैं 90% लेके तो आओ, फिर बोलना कि सर मेरे 90% मार्क्स आए हैं और मुझसे अब सलेक्शन नहीं हुआ, तब हम बोलेंगे ज़रूर हमारी कोई गलती रही होगी। वो 90% तो स्कोर करो। हाँ मज़ा आ रहा है, बहुत अच्छा। क्या ये सब चीज़ हमको पता है। अब मैं यहाँ डायरेक्ट रिजल्ट लिखूँगा, क्यों बार बार सेम चीज़ का इंटीग्रेशन थोड़ी करेंगे, अभी तो किया है। बहुत अच्छे। स्ट्रेन एनर्जी में लिखना चाहता हूँ किसकी, टेपर्ड शाफ्ट की, TS। क्या होगी, इंटीग्रेशन ऑफ 0 से L, TXX क्या है, हर जगह सेम है, T लिख दूँ मैं T स्क्वायर इंटू DX अपॉन ट्वाइस, G तो सेम है हर जगह, और XX पे मैंने अगर इसको XX मानता हूँ स्ट्रिप को, तो G की वैल्यू निकाली थी अभी π/32, देखते रहे ना। और क्या मैंने लिखा था, वो D2 प्लस K इंटू X का क्या था, की पावर 4 हो जाएगा, यही लिखा था ना जी।
याद है अभी? ये बिल्कुल ठीक है सर, इसे चीर दूँ बस। देखो रिजल्ट में सिमिलर करा रहा हूँ, ये 16 आएगा और यहाँ टी स्क्वायर आएगा, बस बाकी चीज़ें सेम है। यहाँ 32 की जगह 16 और टी की जगह टी स्क्वायर, और सब कुछ सेम होगा। क्यों? क्योंकि सब कुछ सेम ही तो चल रहा है, इंटीग्रेशन पहले जैसा। तो मैं यहाँ पे रिजल्ट लिख रहा हूँ डायरेक्टली, स्ट्रेन एनर्जी इन टेपर्ड शाफ्ट का रिजल्ट डायरेक्ट लिख रहा हूँ। इंटीग्रेशन सबको करना सिखा दिया है, कोई गलती से बोल भी मत देना सर इंटीग्रेशन कर दो, अब क्या करेंगे नहीं तो। इधर देखते रहो कि सर स्ट्रेन एनर्जी ऑफ किसका? टेपर्ड शाफ्ट का। इसकी जगह 16 आ जाएगा बस। देखो यहाँ रिजल्ट को कंपेयर करो, 32 की जगह 16 और टी स्क्वायर आ जाएगा टी की जगह, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला में टी स्क्वायर चल रहा है। बाकी लेंथ सेम रहेगी, डिवाइड बाई नीचे पाई जी रहेगा, बहुत अच्छे। और ये जो फैक्टर पहले चल रहा था सेम आ जाएगा। इस तरह से याद भी कर सकते हो अगर किसी को याद करना है तो। उम्मीद करता हूँ सबको याद भी हो गया होगा, जिसको याद नहीं हुआ वो पढ़ना ही नहीं चाहता। इसमें कुछ है क्या? और ये आ गई हमारी स्ट्रेन एनर्जी इन टेपर्ड शाफ्ट। क्या निकाल सकते हैं इसे? बिल्कुल निकाल सकते हैं। मैं तुरंत बोल दूंगा स्ट्रेन एनर्जी इन टेपर्ड शाफ्ट। क्लियर है? तो हमने यहां तक देख लिया। टॉर्सन की बात करते हैं टेपर्ड शाफ्ट में, तो वहां पे मैक्सिमम मिनिमम शियर स्ट्रेस क्या आती है, एंगल ऑफ ट्विस्ट क्या आता है, टोटल एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो या फ्री एंड पे एंगल ऑफ ट्विस्ट निकालो, वो क्या निकल के आता है, वो भी हमने आज देख लिया। मज़ा आ रहा है कि नहीं आ रहा? एक बार मुझे ये और बता दो, क्या स्पीड फास्ट तो नहीं हो रही? मुझे ऐसा लगता है कि मैं बहुत फास्ट पढ़ा देता हूँ कई बार। तो जब तक फास्ट नहीं पढ़ोगे तब तक आपका कंसंट्रेशन नहीं बनेगा। स्लो तो क्या है, स्लो तो आराम से चलते रहो, लोग सो जाते हैं स्लो में। बोला आराम से नींद आ रही है, फिर देखेंगे बाद में ईयरफोन लगा लिया, पता नहीं क्या थिएटर चल रहा है जैसे। मज़ा आ रहा है? ठीक है। तो इस तरह से हमने स्ट्रेन एनर्जी देख ली, एंगल ऑफ ट्विस्ट देख लिया टॉर्सन शाफ्ट में, और उम्मीद करता हूँ सबको मज़ा भी आ गया होगा पूरा। जो हमने वादा किया था 100% मज़ा आ जाएगा, और मज़ा आ भी रहा है। जिनको नहीं आ रहा है उनका कुछ कर नहीं सकते हैं, उनको कहीं और मज़ा आ रहा होगा तो वहाँ से मज़ा लो। बहुत बढ़िया सर, बहुत होशियार हो रहे, कोई बात नहीं, हो लेते हैं थोड़ा बहुत होशियार। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे बहुत ही बेहतरीन कंसेप्ट, उसका इंतजार रहना चाहिए सबको। सस्पेंस है टॉपिक का। टॉपिक का सस्पेंस आगे आपको क्या है, बहुत खुश कर देगा, देखते रहना। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही बहुत है। टाटा बाय बाय, थैंक यू।